अब एक बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं जो कि दिल्ली से मिल रही है। आपको बता दें, एक बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग में मौजूद है। तीनों सेना के प्रमुख जो हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं, जिसमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मीटिंग में मौजूद हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है दिल्ली से, जहां पर यह बैठक लगातार चल रही है। तो आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं, भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान की हम देख रहे हैं कि नाकाम कोशिशें, भारतीय सेना जो है वो इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और प्रधानमंत्री आवास पर यह अहम बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी इस मीटिंग में मौजूद है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन आतंकियों का खात्मा करना है, सफाया करना है, और यही भारतीय सुरक्षा बलों ने ठाना है। इसी कड़ी में जवाबी कार्रवाई लगातार हो रही है। जो बॉर्डर एरियाज है वहां से लगातार पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, इसको रिटेलिएट कर रही है भारतीय सेना, जवाबी कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान को भी भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरीके से वो आतंकियों को पनाह दे रहा है, साथ दे रहा है, खुलेआम धमकियां दे रहा है, भारत अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में बड़ी खबर, काफी अहम मीटिंग इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री इस मीटिंग में शामिल हैं। तीनों सेना के प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए। तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक जारी है। तस्वीरें सामने आई। तो पाकिस्तान में भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की हालत आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, किस तरीके से पाकिस्तान की हालत है। कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन भारत एक्सप्रेस लगातार आपसे ये कह रहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। इस वक्त एक जिम्मेदार नागरिक की भी भूमिका निभाएं। वहीं प्रधानमंत्री आवास पर एक अहम बैठक जारी है, और ये आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा पर लगातार चर्चा चल रही है कि किस तरीके से भारतीय सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और आगे किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि अब ये ठान लिया गया है कि इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपडेट्स के लिए मेरी सहयोगी महिमा कटारिया जुड़ चुकी है। महिमा, इस बैठक से जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? करिश्मा, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर, पहले हम आपको विजुअल्स दिखाना चाहेंगे यहीं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो एक अहम बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री उस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तीनों ही सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद हैं। सीडीएस यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर मौजूद है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को चेयर कर रहे हैं। तो क्या महत्वपूर्ण और क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है ये बैठक, करिश्मा? क्योंकि मैं लगातार आपको सुन रही थी, भारत जहां पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, वहीं पाकिस्तान के रवैये पर भी नजर बनाए रखे है भारत। क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन से लगातार देर रात और देर शाम पाकिस्तान जो है वो भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का जो रवैया है वो भारत बिल्कुल उसे समझ रहा है, देख रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो रिटेलिएशन है वो भारत करता नजर आ रहा है। हालांकि जहां से अटैक हो रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं या मिसाइल दागे जा रहे हैं, उन एयरबेस को भारत ने टारगेट किया है, और उनमें से ऐसा एक एयरबेस है जिसको भारत ने उड़ा भी दिया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मीटिंग है वो लगभग खत्म होने वाली है, क्योंकि रक्षा मंत्री की गाड़ियां जो है, जो काफिला है, यहां पर लग चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मीटिंग है उसमें रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। जो हाई लेवल मीटिंग जो है वो चल रही थी, जिसको कह सकते हैं कि अब खत्म हो गई, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिश्मा चेयर कर रहे थे, उसमें रक्षा मंत्री भी मौजूद थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो मौजूद थे। कल भी देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग को चेयर किया था। तो जिस तरीके की फायरिंग जो है वो चलती नजर आ रही है बॉर्डर्स पे, जिस तरीके से पाकिस्तान टारगेट करता नजर आ रहा है भारत को, उन सभी चीजों की जो समीक्षा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। और साथ ही साथ हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकले, और जो लगातार काफिला है तीनों सेनाओं के प्रमुख का, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से ये लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि जो हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर प्रधानमंत्री शेयर कर रहे थे, तो वो इस समय
खत्म हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्मी चीफ की जो गाड़ी है वो यहाँ पर लगेगी, फिर एयरफोर्स, नेवी, सभी तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनकी गाड़ी एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से यहाँ से निकलती नजर आ रही है, क्योंकि ये मीटिंग अपने आप में बहुत ही ज्यादा अहम हो जाती है। करिश्मा, जिस तरीके के हालात एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है और भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ये चीज समझने की बहुत जरूरत हो जाती है कि भारत जो है उनकी लड़ाई इस आतंकियों के साथ है, इन आतंकियों का हम खात्मा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से अटैक कर रहा है बॉर्डर एरियाज पर, ये काफी ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहस है। हालांकि भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आगे किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा, इस बैठक में यही रणनीति तय होगी। जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहा आपने। साथ ही साथ हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बैठक खत्म हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर और जो काफिला निकलना तीनों सेनाओं के प्रमुख का शुरू हो चुका है। यहाँ पे बैठक खत्म हो चुकी है। आपने लाजमी सा सवाल किया है कि किस तरीके से जो ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।